वेलकम बैक। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे हम लोग रिगार्डिंग सेंटर ऑफ प्रेशर फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि ईजी होता है, समझना आसान है, काम करना आसान है, और इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चूँकि जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। मैंने इसके समरी को भी आपको दिखाया था, शॉर्ट जो फार्मूलाज हैं और जो ट्रिक्स है वो भी मैंने आपको बताया था, तो आई होप आपने उसको भी देखा होगा। तो देन आप इसको पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देख लेते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए सबमर्ज्ड बॉडी एक्ट्स थ्रू ए पॉइंट। तो रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट। तो ये तो आप जानते ही हो, तो इसमें ये काफ़ी सिंपल ऑप्शन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे है हमारे पास में, सेंटर ऑफ प्रेशर इज। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए कौन सा ऑप्शन? ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ ए सबमर्ज्ड प्लेन, ऑलवेज एट द सेंट्रोइड। ऑलवेज एट द सेंट्रोइड तो नहीं होता, ऑलवेज एबव द सेंट्रोइड ये तो होता ही नहीं है, एनीवेयर ये नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि या तो देखो सेंट्रोइड पे होता है या तो सेंट्रोइड से नीचे होता है। ठीक है, प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल होगा बिल्कुल तो वो सेंट्रोइड पे ही होगा, और उसके अदर केस में हमेशा सेंट्रोइड से नीचे होता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। तो बिल्कुल देखो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आप देखोगे, एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। है ना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ डिप करते हो, तो ये मैंने फर्दर इमर्शन में आपको समझाया था कि जो फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस से आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे ना, आपका जो लैमिना है वो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो क्या होता है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, इनका गैप कम होने लगता है, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्लोज होने लगता है। ठीक है, उससे नीचे ही रहेगा बट क्लोज होने लगता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, कम्स क्लोजर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, मूव्स अपार्ट, दूर तो नहीं जाता, अल्टीमेटली कॉन्साइड्स विद द, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक हॉरिजॉन्टल केस नहीं होगा तब तक नहीं होगा ये। तो यहाँ पे देखो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, कम्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद करके रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर डी इज सबमर्ज्ड इन वाटर वर्टिकली। तो देखो सर्कुलर प्लेट है, डी डायमीटर है इसका, ठीक है, सो दैट द टॉप मोस्ट पार्ट इज जस्ट द वाटर सरफेस। देखो इस तरह का प्लेट जो है ना, प्लेट जो है वो इस तरह से डिप किया हुआ है, सबमर्ज्ड किया हुआ है फ्लूइड में। ठीक है, कि इसका जो ऊपर पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो फ्री सरफेस को टच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको फार्मूला बताया, फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द प्लेट विल बी बिलो द वाटर सरफेस। ठीक है, तो कितना नीचे होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ये फार्मूला तो आपको हमको लगता है याद होगा डायरेक्टली। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर रेडियस इसका ए है, जिसे यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो मैंने रेडियस ए के लिए बताया था कि अगर रेडियस ए है तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 5/4a। सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, ये मान लो सेंटर है, रेडियस ए है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर उसके नीचे होगा, क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो हाइट होता है, डेप्थ होता है, वो होता है 5a/4। ठीक है, ये तो अगर इसको आप डायमीटर में बदलोगे, तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ, तो डायमीटर का मतलब क्या हो गया कि हम 2a के बदले d लेंगे। ठीक है, यानी a को आप d/2 से रिप्लेस कर सकते हो, तो 5d/8 ये आपका चला आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो डी करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने पूरा अच्छा समझाया हुआ है आपको, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आपका रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन ए स्टैटिक मास फ्लूइड। ओके, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है ऑन ए प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन ए स्टैटिक मास फ्लूइड। तो एट द सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड एरिया ऑलवेज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑलवेज देखो ये तो रिपीट क्वेश्चन आ गया, प्रॉपर्टी पे ही है, ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, इसे हम लोग पहले भी बताए थे कि अगर आप वर्टिकल रखे हो, ठीक है, उसमें कुछ रोटेशन भी करते हो, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ जो प्रेशर है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या होता है, नीचे होता है। तो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ हाइट h इज इमर्ज्ड इन वाटर विथ वर्टेक्स डाउन बेस एट वाटर सरफेस। मतलब सिचुएशन क्या है, देखो ये मान लो मेरा वाटर सरफेस है, तो ये है आपका बेस जो है ना वो वाटर सरफेस पे है, राइट।
और एक आपका एंगुलर पॉइंट नीचे है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो अगेन देखो ये रिजल्ट से आया है, मैंने आपको रिजल्ट इसका अच्छे से समझाया है कि अगर ये इस पर होता है तो ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर आप डेप्थ देखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ होता है कितना 1/3h होता है, ठीक है, मतलब पूरे हाइट का 1/3 पूरा जो डेप्थ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या हो जाएगा, तो तरीका है कि ऊपर में भी एक जोड़ दो, नीचे भी एक जोड़ दो, ये मैंने आपको लॉजिक बताया था ट्रिक, ठीक है। तो 2/4h यानी जस्ट 1/2h आएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट है, बिल्कुल रिजल्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह का क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, राइट। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इंक्लाइन प्लेन सबमर्ज्ड इन वाटर द सेंटर ऑफ प्रेशर इज लोकेटेड। देखो इंक्लाइन प्लेन यानी इसको किसी न किसी एंगल से आपका जो लेमिना है उसको टर्न किया गया है, तो उससे सेंटर ऑफ प्रेशर के लोकेशन पे कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो वो बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, राइट। आगे देखो फिर क्या है नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन वाटर विथ इट्स टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस एट 1.5 मीटर एंड 6 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, ठीक है। देखो रेक्टेंगुलर प्लेन है, रिजल्ट से ही क्वेश्चन है, अगर हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करें तो ऐसा है आपका, ठीक है। तो ये जो है पूरा सबमर्ज्ड किया हुआ है फ्लूइड में, और इसके जो पैरेलल साइड्स है ना विथ इट्स टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस, ठीक है। तो इसका जो पैरेलल साइड है ये आपका 1.5 मीटर के गैप पे है, और नीचे वाला जो है आपका वो 6 मीटर के गैप पे है, ये बोल रहा है बिलो द फ्री सरफेस, ये हमारा फ्री सरफेस है, ठीक है, ऑफ वाटर। तो अब बोलता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है आपको मैंने बताया। इसको मैं ए सपोज कर लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है, कि मेरा ए 1.5 है और बी जो है मेरा 6 मीटर है। देन हम लोग जो जानते हैं डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है, वो होता है 2/3 ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, राइट। अब ये देख लेते हैं क्या आता है। सो 2/3 ए का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 आएगा, राइट, प्लस ए बी तो 1.5 इंटू 6 आपका 9 आ जाएगा, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर आपका 36 आ जाएगा, राइट, और ए प्लस बी तो 1.5 प्लस 6 आपका क्या आ जाता है 7.5। इसको जस्ट सोल्व कर दो। सो इट इज़ 2/3, ऊपर में वैल्यू देखो क्या आ जाता है, दिस इज़ द 45 एंड 47.25 ये आ रहा है ना, राइट, और नीचे में 7.5 है, 4725, राइट, ये है आपका। नीचे में है मेरा कितना 75, तो अगर हम लोग डेसिमल को बैलेंस करें तो आपका नीचे में एक ज़ीरो आ जाएगा 750, तो यहाँ पे आ जाएगा 750 से ये हम लोग कट करेंगे तो 6.3, और फिर ये आप कट कर दोगे तो 2.1, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4.2, तो 4.2 मीटर आएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। आप इसको खुद से सोल्व करके आसानी से देख सकते हो, राइट। चलो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेन ऑफ डायमीटर डी सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड विथ डायमीटर लोकेटेड एट द फ्री सरफेस। तो क्या सिचुएशन है, जैसे ये मेरा फ्री सरफेस है, तो ये जो आपका सेमी सर्कुलर है ना वो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे लटकाया गया है, ठीक है, इस तरीके से ये। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर इसका डायमीटर आपका डी है, ठीक है, ये आपका फ्री सरफेस है, तो फिर इस केस में सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ क्या होगा, राइट, ठीक है। वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया, और इसको मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर देखिए अगर हम लोग को फॉर्मूला मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं ना कि हम लोग सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक जनरल तरीका है कि मैं इसका एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं किसका, किसी पैरेलल स्ट्रिप का, ठीक है। तो मैं पैरेलल स्ट्रिप ले रहा हूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है इसी एक्सिस पे कहीं पे लाई करना है। तो इस स्ट्रिप की बात कर लेते हैं। तो देखो सपोज़ करते हैं कि ये अगर मेरा पॉइंट, चूँकि ये एक्स वाई हम लोगों ने लिया है, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अलोंग दिस ये वाई हाइट पे है, वाई डेप्थ पे है, और ये इसका लेंथ एक्स है, ठीक है। चूँकि ये सिमेट्रिक है तो इधर भी लेंथ इसका एक्स ही होगा, तो पूरा का लेंथ मैं 2x ले लूँगा, ठीक है। और ये वाई डेप्थ पे है, और इसका जो एलिमेंट्री जो थिकनेस है वो क्या है, वो है आपका dy,
along the y एक्सिस। तो ऐसे केस में इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप ds क्या है, ये है मेरा एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x और x 2x, टोटल लेंथ इसका 2x हो गया और जो थिकनेस है वो आपका हो गया dy। ठीक है, अब देखो जो प्रेशर इस पे पड़ेगा, तो प्रेशर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो पड़ेगा तो वो तो इसका सेंटर पे ही होगा, क्योंकि हम लोग इसको एक क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर नैरो लैमिना सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो इस पर जो प्रेशर पड़ेगा वो पड़ेगा रो GH, और H क्या होगा, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द फ्री सरफेस, और वो आपका क्या होगा, Y होगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो PDS निकल गया। तो अब ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है, मान लो जेड वो जो है Y बार नीचे है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है Y PDS डिवाइडेड बाई PDS, यही होता है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि Y मेरा क्या है, तो Y आप देखोगे राइट, यहाँ पे y ही है। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू डाल दीजिए रो GY, और ds का वैल्यू क्या आ गया 2x dy ये आ जा रहा है। नीचे देखेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा रो GY और 2x dy। ठीक है, रो और g आपका कांस्टेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हटाने के बाद जो हम लोगों का बचेगा वो यहाँ पे देखिए, तो वो ये मेरा बचेगा। ठीक है, ऊपर में आ जाएगा आपका y², 2 भी हट जाएगा, x dy राइट, और नीचे में हम लोगों का आ जाएगा xy dy। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये सर्कल है, तो सर्कल के केस में पैरामीट्रिक फॉर्म लेना काफ़ी इजी होता है राइट। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग में मैं ले लेता हूँ x को a cos t। ठीक है, अभी देखिए चूँकि डायमीटर d है तो मैं रेडियस लेके चलता हूँ, रेडियस लेके चलेंगे ज़्यादा इजी होगा। तो अगर मैं रेडियस को a लेता हूँ तो हो जाएगा ये a cos t, और y हो जाएगा हमारा a sin t। ये पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ से चूँकि मेरे को dy भी चाहिए राइट, तो dy अगर आपको चाहिए तो dy क्या हो जाएगा, तो dy मेरा हो जाएगा -a, ये आपका हो जाएगा cos t और dt। ओके, ठीक है जी। अच्छा, सब प्लस में ही आएगा, डिफ्रेंशिएशन तो प्लस में ही होगा ना। तो क्या आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करेंगे और dy का पुटअप करेंगे तो y cos स्क्वायर भी t आएगा, साथ में dt आ जाएगा। तो अब लिमिट क्या होगा, तो पैरामीट्रिक फॉर्म है तो सर्कल के लिए ये 0 से π/2 होगा, पता है आपको 0 से π/2। ओके, अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे देखोगे xy है, तो xy है तो ये दोनों आ जाएगा, और साथ में dy है तो cos पे स्क्वायर होगा। तो नीचे में आपका देखो आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काफ़ी आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, कैसे करेंगे, फाइनल में इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो चलो देखो ये आपका आ जाएगा, ऊपर में देखिए गामा फंक्शन यूज़ करेंगे तो गामा हो जाएगा 3/2, गामा 3/2, गामा से काफ़ी इजी हो जाता है काम करना ना, फिर दोनों का सम, तो गामा 3 ये हो गया ऊपर का। अच्छा, नीचे में आप कॉस को अगर पुट कर दो, मान लो मैं कॉस को पुट कर देता हूँ, क्या यू पुट कर देता हूँ, तो sin t dt क्या हो जाएगा, -du हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो नीचे में आपका हो जाता है u² और du, आपका क्या हो जाएगा 1 cos π/2 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गामा 3/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो गामा 3/2 का वैल्यू होता है 1/2 √π, और अगेन आपका 1/2 √π ये हो गया। ठीक है, नीचे में गामा 3 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, सो इट इज़ फैक्टोरियल 2, और ये आपका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, चूँकि माइनस को हम लोग ये करेंगे, हटाएंगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा, एंड इट इज़ u³, तो आपको 1/3 आएगा। तो फैक्टोरियल 2 भी देखो 2 ही होता है, तो यहाँ पे जो फाइनली वैल्यू आ जा रहा है वो आपका आ जा रहा है 16π। अच्छा, a कहीं छूट गया, a भी तो था हम लोगों के साथ में ना, चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे a, तो ये देखो आ रहा है डेप्थ। अब ये रेडियस के टर्म में आया है, अगर आप इसको डायमीटर में करेंगे तो a को आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ d/2 लेना पड़ेगा, तो d/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो करेक्ट ऑप्शन कौन है, 3π/d/32, ये
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे देखो करेक्ट है, यही हम लोगों का एग्जैक्टली आया है। देखो इस तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आया था, इसका आपके पास में फार्मूला नहीं है, अब इसको भी एज ए फार्मूला आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो इस तरीके से पैरेलल स्ट्रिप का डिस्ट्रीब्यूशन करके आप बहुत जल्दी बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट MCQs और भी मैंने बताया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड PGT की तैयारी कर रहे हो ना, जिसमें आपको मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़ना है, तो वो सारा कोर्स मैंने लगा के रखा है अपने एप्लीकेशन पे। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप इसका पूरा कंटेंट, क्लैरिटी, MCQs, PDF सब कुछ देख पाओगे और मुझसे डाउट भी पूछ पाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।